जब कोई व्यक्ति यूरिन पास आउट करने के लिए जाता है तब उसको यूरिन नहीं होती है, इसके साथ ही तेज दर्द होता है और जलन होती है। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, जैसे कि पेशेंट को बार बार यूरिन पास आउट करने की इच्छा होती है, वो पेशाब करने के लिए जाता तो है लेकिन कम मात्रा में होती है या फिर होती ही नहीं है। ये प्रॉब्लम किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर समस्या बुजुर्ग पेशेंट्स में देखी जाती है। ये दो तरह का होता है, पहला होता है एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन और दूसरा होता है क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन। जो एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है ये कंडीशन अचानक ही बनती है, जैसे कोई पेशेंट रात में यूरिन पास आउट करने के लिए उठा, उसको यूरिन नहीं हुई, पेशाब रुक गई और तेज दर्द होने लगा तो अचानक ही उसको हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक ले जाना पड़ता है। तो इसी कंडीशन को एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है ये कंडीशन अचानक नहीं बनती है, इसमें यूरिन पास आउट होती है, थोड़ी मात्रा में होती है, इसके साथ ही दर्द होता है, जलन होती है और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है। ज़्यादा दिन तक यूरिन ब्लैडर में रुका रहने की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। जान लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों की यूरिन रुक जाती है, पेशाब नहीं होती है। दोस्तों इसके कई कारण हो सकते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसका साइज उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है, जिसको इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड बोला जाता है। जब इसका साइज बढ़ जाता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से यूरिन रुक जाती है, यूरिन पास आउट नहीं होती है, इसके साथ ही तेज दर्द होता है और जलन होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इस वजह से भी लोगों की यूरिन रुक जाती है। या फिर किडनी स्टोन्स का होना, जिन लोगों के गुर्दे में पथरी हो जाती है और वो गुर्दे से निकलकर यूरिनरी ट्रैक्ट में फंस जाती है, जिसकी वजह से भी यूरिन पास आउट नहीं हो पाती है और दर्द होता है। ब्लैडर में किसी तरह का ट्यूमर है या फिर स्टोन्स है और वो ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है, जिसकी वजह से भी यूरिन रुक जाती है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, अगर उसमें किसी तरह का फॉरेन पार्टिकल फंस गया है तो इस कंडीशन में भी यूरिन रुक जाती है। ट्रॉमा की कंडीशन होना, यानी कि अगर किसी तरह की चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है या फिर और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट हो जाती है, इस वजह से भी यूरिन रुक जाती है। तो ये कुछ इसके मेन कारण होते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी की पेशाब रुक गई है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, तो उसको क्या इलाज देना चाहिए। सबसे पहली बात, ऐसे पेशेंट्स को अपने आप ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं घरेलू उपाय अपनाने लगते हैं, अपने आप ट्रीटमेंट करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए और सारी प्रॉब्लम बता देनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट पूरे दिन यूरिन पास आउट करने के लिए नहीं गया है और पूरी रात हो गई है उसको यूरिन नहीं हुई है, तब उसको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर क्लिनिक नज़दीकी जाना चाहिए। डॉक्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं, कारण का पता लगाकर ही इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे पेल्विक एरिया का एक्सरे कराते हैं, यूएसजी कराते हैं यानी कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, या फिर यूरिन टेस्ट भी करा सकते हैं। और इसके साथ ही पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। सबसे पहले तो इंजेक्शन दिया जाता है लेसिक्स, इसमें फ्रूसेमाइड होता है। ये 2 ml इंजेक्शन IV स्लो दिया जाता है। ये करता क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डालता है, जो यूरिन वहां पर रुकी हुई होती है वो बाहर निकल जाती है। लेसिक्स इंजेक्शन देने के बाद भी अगर यूरिन ना हो तो पेशेंट को कैथेटर डाला जाता है, यानी कि कह सकते हैं जो पेशाब में नली डाली जाती है, जिससे कि पेशेंट की जो रुकी हुई यूरिन होती है वो बाहर निकल जाती है उस कैथेटर के जरिए। कैथराइजेशन एक स्पेशलिस्ट या फिर एक्सपर्ट स्टाफ के द्वारा ही करना चाहिए। इसको डालते समय काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। हो सकता है किसी पेशेंट की प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई हो, अगर उसमें कैथेटर डालने में कोई लापरवाही हो जाती है तो हो सकता है वहाँ पर इंजरी आ जाए और ब्लड भी आ सकता है। पेशेंट को कैथेटर डाल देने के बाद उसकी यूरिन बाहर निकल जाती है और पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद मेडिसिन पेशेंट को दी जाती हैं, एंटीबायोटिक दी जाती है, जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg की एक गोली सुबह शाम देते हैं। और इसके साथ ही दर्द और सूजन को कम करने के लिए जीरोडॉल एसपी या फिर जीरोडॉल इस्पास आती है, इसको सुबह शाम देते हैं। अगर फीवर आने लगा है तो पैरासीटामॉल ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट को देते हैं। और इसके साथ ही अल्कलाइजर सिरप दी जाती है, जैसे कि अल्कासॉल आती है, इसको 10 ml 1 गिलास पानी में डाल के दिन में 3 बार तक पेशेंट को दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट बुजुर्ग है और उसकी प्रोस्टेट से संबंधित समस्या है तब उसको टाइमसुलेसिन 0.4 mg रात के समय सोने से पहले दी जाती है। दोस्तों इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ ना मिले, बार बार ये प्रॉब्लम पेशेंट को होने लगे,
तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर सेंटर रेफर कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा रिटेंशन ऑफ यूरिन क्या होता है, लोगों में पेशाब क्यों रुक जाती है, क्या कारण होते हैं, उसका क्या इलाज किया जाता है। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।